हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, हमने डाइजेस्ट सिस्टम जो है स्टार्ट किया था, इसका एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में टीथ तक कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम किया था। कहाँ तक कंप्लीट किया था? टीथ तक। ठीक है, आज हमें टंग से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए, हमारा जो आज सब टॉपिक है दैट इज टंग। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड। सबसे पहला काम क्या होता है टंग का? ये जो गुज़ा हम अंदर लेते हैं इसको मूव करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? मूव करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? दैट इज टंग। मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। दूसरा काम क्या है इसका? जो फूड हम खाते हैं इसको मिक्स करना सलाइवा के साथ। किसके साथ मिक्स करना? सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? जो हमारे मुंह में जो थूक होती है ना, उसके साथ मिक्स करते हैं। क्या करते हैं? उसके साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? कंटेन्स टेस्ट रिसेप्टर्स। इसके पास कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिससे हम कोई टेस्ट फील कर सकते हैं, कोई टेस्ट हम फील कर सकते हैं। मसलन स्वीट इसके पास होता है, सॉल्ट टेस्ट इसके पास होता है, सुअर होता है, बिटर होता है। क्या होता है? स्वीट टेस्ट इसके पास होता है, सॉल्ट होता है, सुअर होता है और बिटर होता है। और क्या होता है? बिटर। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने एक टंग का यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया है। क्या दिया है बेटा? टंग का डायग्राम एक आपको दिया है। देखिए, ध्यान रखिए आप। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन ये बिटर है। यहां पर हमको बिटर टेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? बिटर टेस्ट। ठीक, ये पोर्शन जो है ना टंग का सामने वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन, यहां पर हमको जो टेस्ट फील होता है दैट इज स्वीट। यहां पर कौन सा हमें फील होता है? दैट इज स्वीट। जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये इस साइड और इस साइड वाला, यहां पर हमें सुअर टेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा? सुअर टेस्ट। क्या मिलता है बेटा? सुअर टेस्ट। ठीक है, जो सुअर से जस्ट नीचे यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से ये सॉल्ट ही हमें ये टेस्ट देता है। क्या टेस्ट देता है हमें? सॉल्ट टेस्ट देता है। तो कितने रिसेप्टर्स होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स। एक तो होता है स्वीट होता है, सॉल्ट होता है, सुअर होता है, बिटर होता है। ठीक है बेटा, ये टंग है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। नाउ बेटा, अनदर टॉपिक इज सलेवरी ग्लैंड्स। अब मैं आपको सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में कुछ बताता हूँ। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सेक्रेट सलाइवा। सबसे पहला इनका काम होता है, ये सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। किसको सेक्रेट करते हैं? सलाइवा को। ठीक है, व्हाट इज दिस सलाइवा? सलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड। जो हमारे मुंह में जो होता है ना पानी जैसा, जिसे थूक हमें कहते हैं, दैट इज सलाइवा। ठीक है, वाटरी लिक्विड होता है। ठीक है, विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मेनली जो इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। क्या कौन सा मेन इस पर प्रेजेंट होता है? दैट इज सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? दैट हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है ना, ये किसकी डाइजेशन स्टार्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है बेटा, उसके बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड इसमें होते हैं, जो इंपॉर्टेंट 3 पेयर। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है, जेके एसएसबी में, एसएससी में बहुत बार इन पर क्वेश्चन आया है। पेयर्स दिए होते हैं वहाँ पर, ये पेयर्स दिए होते हैं, आपको कोई ऑप्शन टिक करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन बनाकर होते हैं, आपको बोला गया होगा वहाँ पर आप डाइजेस्ट सिस्टम में जो सलाइवा में जो पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, आप उनके नाम बताइए। ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स क्या क्या होता है? सबसे पहले जो होता है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले क्या है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड। आफ्टर दैट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहला क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहला क्या है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड। आफ्टर दैट क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या है उसके बाद? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद है सब ल्यूंगुलर ग्लैंड। क्या है बेटा उसके बाद? सब ल्यूंगुलर ग्लैंड। ठीक है, ये जो है ना बेटा, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा है, सलाइवा मिक्सड विद द च्यूड फूड इज कॉल्ड बोल्स। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया, बोल्स पर बहुत बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोल्स पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है? सलाइवा मिक्सड विद च्यूड फूड इज कॉल्ड डैश। उस पर ऑप्शन 4 दिए होते, तो इसका आंसर हमेशा रहेगा बोल्स। क्या रहेगा बेटा? इसका आंसर क्या रहेगा? हमेशा बोल्स रहेगा। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, बोल्स पर आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये 3 ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 3 ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप 10th का पेपर दे रहे हो ना, 10th के पेपर पर इन चीज़ों पर सवाल आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कभी कभार इस पर बोल्स पर ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, इसलिए मैं इस बोर्ड पर ज़्यादा आपका ध्यान डाल रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर आ जाएगा ना, इस पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है बेटा, पॉज करके इसको आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, आइए, अब अनदर सब टॉपिक है हमारा दैट इज फेरिक्स। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। ठीक है,
उसके बाद हमने डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने माउथ से स्टार्ट किया, ठीक है। पहले हम इंजेक्शन ऑफ फूड करते, ठीक है। उसके बाद जो हमारे टीथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ग्राइंड करते, उस जो भी हम कुछ चीज़ खाते उसको क्या करते वो ग्राइंड करते, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे कितने टीथ्स होते हैं, हमने पढ़ा था इंसिजर्स होता है, कैनाइन्स होता है, प्रीमोलर्स होता है और मोलर्स होता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा टीथ में। किस में पढ़ा बेटा, टीथ में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम आए थे टंग पर। किस पर आए थे बेटा, टंग पर। टंग का काम क्या होता है, फूड को मिक्स करना। किसके साथ मिक्स करना, सलाइवा के साथ। किसके साथ मिक्स करना, सलाइवा के साथ, ठीक है। और क्या हमने टंग में पढ़ा, टंग में हमने पढ़ा टंग पर कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ा था हमने, दैट वाज अ सलेवरी ग्लैंड्स। क्या था, सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फेरेक्स। दैट इज फेरेक्स। व्हाट इज फेरेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ थॉट। व्हाट इज इट्स ऑल्सो कॉल्ड थॉट। फेरेक्स का दूसरा नाम क्या है, थॉट, जिसको ये वाला, दैट इज थॉट, दैट इज थॉट, ठीक है। प्लेज अ रोल ऑफ पाथवे फॉर फूड फ्रॉम माउथ टू द नेक्स्ट जंक्शन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये एक अहम रोल प्ले करता है। क्या करता है, एक अहम रोल प्ले करता है। किसके लिए, फूड को कहाँ से कहाँ लेने जाना है, फ्रॉम माउथ टू द नेक्स्ट जंक्शन, फ्रॉम माउथ टू द नेक्स्ट जंक्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट जंक्शन, नेक्स्ट जंक्शन इज दैट इज कॉल्ड ओसोफैक्स। दैट इज कॉल्ड ओसोफैक्स। जो हमारा नेक्स्ट जंक्शन है ना इसके बाद, माउथ के बाद, दैट इज ओसोफैक्स, दैट इज ओसोफैक्स, ठीक है। ध्यान रखिए आप, ठीक है। अब ओसोफैक्स की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, ओसोफैक्स। देखिए ध्यान रखिए, मेन पॉइंट्स हैं, इस पर मैंने हाईलाइट किया, आप पॉइंट्स पर ध्यान रखिए, अच्छे से आप नोट बनाइए। जिस तरह से मैंने पॉइंट्स लिखे इसी तरह से आप भी नोट बनाएंगे, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ओसोफैक्स को हम दूसरा नाम कहते हैं फूड पाइप। क्या कहते हैं, फूड पाइप। ये फूड पाइप होता है जहाँ से फूड नीचे जाता है। क्या होता है, फूड जहाँ से नीचे जाता है, जहाँ से फूड नीचे जाता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ए हॉलो लाइक स्ट्रक्चर। ये एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हॉलो लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने पाइप देखी है, पाइप जैसे होते हैं ना, हॉलो, अंदर से वो हॉलो होता है, खाली होता है। इसी तरह ओसोफैक्स होता है। ये क्या, ये एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके साइड से कवरिंग होती है, बाउंड्री, लेकिन अंदर से ये खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। क्यों खोखला होता है, ताकि माउथ से जो हम फूड जो फूड हम माउथ से इनटेक करें, वो इसोफैक्स जो है वो काम करता है उसको स्टमक तक पहुंचाने तक। लेकिन ध्यान रखना एक बात बेटा, इसोफैक्स में कोई डाइजेशन नहीं होती है, इसोफैक्स में कोई डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिए आप, ठीक। इट इज़ ए हॉलो स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बताया। जो इसकी लेंथ है ना बेटा, लेंथ दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो इसोफैगस की लेंथ होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती है। क्या होती है बेटा, 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो बेटा ये हमारा यहाँ तक हो गया इसोफैगस तक कंप्लीट। क्या हो गया बेटा, इसोफैगस तक कंप्लीट। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ। क्या कराता हूँ बेटा, क्विक रिवीजन। ध्यान रखिए, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम आप किस में पढ़ा, हमने ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा हम इंजेक्शन ऑफ फूड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंजेक्शन ऑफ फूड करेंगे, ठीक है। हमने इंजेक्शन ऑफ फूड किया, ठीक है। जैसे ही हमने फूड को इन किया, उसके बाद क्या होता है, टीथ्स का काम होता है उसको ग्राइंड करना। क्या होता है, टीथ्स का काम उसको ग्राइंड करना। हमने क्या पढ़ा था, टीथ्स कितने किस्म के होते हैं, 4 किस्म के होते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, इंसिजर्स पढ़ा हमने, कैनाइन्स पढ़ा हमने, प्रीमोलर्स पढ़ा हमने एंड मोलर्स पढ़ा, ठीक है। इन टीथ्स का काम क्या है, जो फूड हमने इनटेक किया उसकी क्या करना, उसकी ग्राइंडिंग करना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा दैट वाज अ टंग। हमने टंग को पढ़ा। टंग का क्या होता है, टंग का काम होता है जो फूड हमने खाया इसको मिक्स करना। किसके साथ, सलाइवा के साथ। किसके साथ, सलाइवा के साथ। व्हाट इज सलाइवा, वाटरली लिक्विड। व्हाट इज सलाइवा, वाटरली लिक्विड। जो सलाइवा होता है दैट इज वाटरली लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हमने टंग पर यह पढ़ा था, इस पर कुछ टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स। क्या क्या होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है, सॉल्ट होता है एंड सुअर होता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। आफ्टर दैट हमने पढ़ा सलेवरी ग्लैंड्स। व्हाट, क्या पढ़ा हमने बेटा, सलेवरी ग्लैंड्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलेवरी क्या, ये इस सलेवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, इट सेक्रीट्स द सलाइवा, इट सेक्रीट्स द सलाइवा। व्हाट इज सलाइवा, सलाइवा इज द वाटरली लिक्विड, वाटरली लिक्विड। व्हाट इज सलाइवा, दैट इज द वाटरली लिक्विड। मतलब जो ये थूक है ना, थूक, इसको सलाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवा। इस पे क्या, कौन से एंजाइम्स पर, सलाइवरी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सलाइवरी एंजाइम प्रेजेंट है। सलाइवरी एंजाइम जो एमाइलेज जो होता है, सॉरी, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो किसकी डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पैराटिड ग्लैंड पढ़ा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड पढ़ा और सब ल्यूंगुलर ग्लैंड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो ये च्यूड फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, जो ये च्यूड फूड हम करें, जो गुस्सा हम चबाते हैं, जो ये सलाइवा के साथ मिक्स होता है, ये क्या बनाता है, ये एक बोलस बनाता है। क्या बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हो गया ये सलाइवरी ग्लैंड था। उसके बाद हमने पढ़ा फेरेक्स। क्या पढ़ा था, फेरेक्स। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इट्स ऑल्सो कॉल्ड थॉट। व्हाट इज इट ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थॉट, ठीक है।
प्लेज अ रोल ऑफ पाथवे फॉर द फूड फ्रॉम माउथ टू द नेक्स्ट जंक्शन। इसका काम क्या होता है? इसका काम इतना ही होता है, जो गुज़ा हमने मुंह में लिया उसको नेक्स्ट जंक्शन तक पहुँचाना। उसको कहाँ तक पहुँचाना? नेक्स्ट जंक्शन तक। नेक्स्ट जंक्शन क्या होता है हमारा बेटा? दैट्स ओसोफैक्स, दैट इज ओसोफैक्स। व्हाट इज द नेक्स्ट जंक्शन? दैट इज ओसोफैक्स। ठीक है, ओसोफैक्स का काम क्या होता है? ओसोफैक्स का काम है, इट आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। ओसोफैक्स का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? दैट इज फूड पाइप। ओसोफैक्स का दूसरा नाम क्या है? दैट इज फूड पाइप। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? इट इज़ द हॉलो लाइक स्ट्रक्चर। ये एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पाइप जैसे होते हैं ना, बाहर से उसकी कवरिंग होता है लेकिन अंदर से वो हॉलो होता है। क्यों हॉलो होता है? क्योंकि इसको कोई प्रोडक्ट माउथ से नीचे लेके जाना है, इसलिए इसकी जो स्पेस जो होती है ना अंदर से, नेचर ने वो हॉलो बनाई है। क्या बनाई है बेटा? जो इसके अंदर की स्पेस होती है ना, दैट इज हॉलो, दैट इज हॉलो। ठीक है, ऐसे मारकर आप मान लीजिए जैसे इसकी आउटर बॉडी होती है, ठीक है, और अंदर से इसको आप मान लीजिए हॉलो है, ठीक है, अंदर से ये खाली है। इसी तरह से एसोफैक्स भी होती है, ठीक है, इसी तरह से ओसोफैक्स भी होती है। दैट कैरीज फूड फ्रॉम फेरेक्स टू द स्टमक। इसका काम क्या होता है? गुज़ा को फेरेक्स से लेकर, माउथ से लेकर एसोफैक्स के थ्रू कहाँ पर पहुँचाना? स्टमक में पहुँचाना। कहाँ पर पहुँचाना बेटा? स्टमक में पहुँचाना। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा एसोफैक्स में कोई डाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमने लेंथ की बात की। जो ईसोफैक्स की लेंथ है ना, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बेटा यहाँ तक हमने ईसोफैक्स तक कंप्लीट किया। कल हम स्टमक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी मैंने डाइजेस्ट सिस्टम अभी तक पढ़ा है ना, इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, इसको रिवाइज कीजिए। बहुत सफिशेंट है 10th लेवल तक, आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 10th लेवल पर। ठीक है बेटा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। हमारी जो चैनल है एजुकेशन फॉर ऑल, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।